दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो और वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे मेष लग्न वालों का अगस्त 2025 का महीना गोचर के हिसाब से किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में पहले वाले भाव में 1 का अंक लिखा हुआ है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, मेष लग्न वालों के लिए है। और अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो की मेष लग्न वाले लोग कैसे होते हैं अब तक नहीं देखी है, आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए, इस महीने में जो जो परिवर्तन हो रहे हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, बुध जो है इस समय, दो ग्रह इस समय हमारे क्या चल रहे हैं, वक्री पोजीशन में चल रहे हैं। सबसे पहला ग्रह है बुध, जो 11 तारीख को मार्गी पोजीशन में आ जाएंगे, 11 अगस्त। और अगर मैं बात करता हूं सूर्य की, तो सूर्य 17 तारीख को, मतलब रात को 16 की रात को सूर्य कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में, अपनी राशि में आ जाएंगे। इनका प्रताप अलग हो जाएगा। और अगर बात करते हैं शुक्र की, और शुक्र और गुरु की, पूरा महीना हमारे ये चलते रहेंगे मिथुन राशि में। शनि वक्री पोजीशन में मीन राशि में गोचर करते रहेंगे। राहु कुंभ राशि में गोचर करते रहेंगे। राहु और केतु हमेशा वक्री चलते ही हैं। और केतु सिंह राशि में गोचर करते रहेंगे। बात कर लेते हैं मंगल की, तो मंगल कन्या राशि में पूरा महीना गोचर करते रहेंगे। चंद्रमा हर 2.25 दिन बाद, 2.5 दिन बाद अपनी पोजीशन को चेंज कर ही लेते हैं। अगर हम बात करते हैं डेट वाइज प्रिडिक्शन की, तो 1 तारीख, 2 तारीख, 28 से लेकर 30 तक ये एक ऐसा समय है कि आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अपने ही बिजनेस में नया इन्वेस्टमेंट ऐड कर सकते हैं आप, है ना। 3 से लेकर 4 तक, 17, 18 और 31 हेल्थ इश्यूज देखे जा रहे हैं। 6 से लेकर 10 तक, 19 से लेकर 20 तक ये आपका एक अच्छा समय, गुड टाइम है। कोई भी बड़ा डिसीजन आप इसमें ले सकते हैं। 11 से लेकर 14, 24 से लेकर 27 खर्चे वाला समय। 15 से लेकर 16 अपने स्पाउस के साथ वाद विवाद से थोड़ा बचना है। और 21 से लेकर 23 तक अपनी जॉब, जिस जॉब में मैं हूं उसको वहीं रहना है। कुछ भी नया जॉब आ जाए, अभी हमें इस वाली डेट्स को अवॉइड करना है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि ओवरऑल पोजीशन किस प्रकार की है। देखिए, अगर बात करता हूं मैं मेष लग्न वालों के लिए, तो लग्नेश कौन है, मंगल, और कहां जाके बैठ गए हैं, 6 हाउस में। जीवन में हर तरीके की बात जो हमारा लग्नेश है, लग्नेश क्या है, जीवन की ऊर्जा, और वो इस समय संबंध कहां बना रहा है, 6 हाउस से। तो हो सकता है कि मुझे कोई गाड़ी खरीदनी हो सकता है मुझे कोई मकान बनाना हो, तो मुझे लोन की आवश्यकता पड़ रही हो, तो मुझे इजीली लोन मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं। और अगर बहुत टाइम से मेरी कोई जॉब छूट गई है, 1 महीना हो गया, 2 महीना मुझे घर खाली बैठे हुए हो गया, तो ये वो समय है कि आपकी नई जॉब लग सकती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त मंगल का काम क्या है, मंगल नए नए दुश्मन पैदा भी करता है और आपके समक्ष प्रस्तुत करता है कि ये व्यक्ति आपका दुश्मन है, और उसको डिस्ट्रॉय भी करने का काम करता है। तो परिवर्तन बढ़िया माना जा रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं सेकंड हाउस की, मालिक है शुक्र और बैठे कहाँ है, 3rd हाउस में। इसके अतिरिक्त शुक्र हमारे 7th हाउस के भी मालिक बनते हैं। तो देखिए, इस समय आपका जो इन्वेस्टमेंट, सेकंड हाउस किस चीज का, इन्वेस्टमेंट का हाउस है, तो आपका इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर होगा, गोल्ड के ऊपर होगा, या आप अपनी वाइफ को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ उनको आभूषण दे सकते हैं, लेकिन गोल्ड से संबंधित ही ये सारी की सारी ज्वेलरी होगी। अगर मैं बात करता हूं आपसे आपके 3rd हाउस की, जहां पर दोनों गुरु, राक्षस के गुरु भी और देवताओं के गुरु की एक युति बनी हुई है, ये बेस्ट युति आपके लिए साबित होगी 3rd हाउस में। पहली बात तो ये कि ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी युति है जो किसी से प्यार करते हैं, अभी उनका मतलब शुरुआत बिल्कुल होनी है प्यार की। तो ये जो टाइम है, ये पूरा 1 महीना आपको एक दूसरे को समझने में, या उनके साथ समय व्यतीत करने में, या उनके साथ छोटी मोटी यात्राओं में आप ये समय यूज कर सकते हैं। ये आपका अच्छा समय है, और वो आपके साथ एक अच्छे रिलेशन में भी आने का पूरा चांस यहाँ बनता है। दूसरी बात ये कि गुरुदेव बृहस्पति और शुक्र की जो युति होती है, उस वक्त हम लोग क्या बोलेंगे कि जैसे कोई, अगर आपको कोई आर्टिकल आध्यात्म के ऊपर लिखना है या कुछ भी, तो उसको आप सेल करना चाहते हो, तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम देखने को मिल रहा है। इसके अतिरिक्त जब आप
तीसरा हाउस क्या होता है? छोटी मोटी यात्राओं का होता है। अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं और वहां अगर किसी वजह से किसी तरीके से आपकी गाड़ी किसी से टच कर गई या कोई ऐसी समस्या मान लीजिए आ गई, तो आपको झगड़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप कितने बड़े आदमी हैं या कितनी आपके रिलेशंस हैं। आपको उस मसले को, जो भी छोटी मोटी भी झगड़ा होता है, बहुत ही आसानी के साथ निपट लेना है। मतलब उसको अपने आप को ये नहीं शो करना कि जी मैं तो ऐसा हूं या वैसा हूं। इस टाइप की बात अगर आप करते हो तो क्या होता है, ये मसला, ये जो प्रॉब्लम है उलझ जाएगी। ये चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं। अगर हम लोग बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस की, फोर्थ हाउस में देखिए इस समय वक्री बुध बैठे हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सूर्य भी बैठे हैं जो उनके मित्र हैं, तो यहाँ पर हम लोग एक अच्छा सा डिजाइन करेंगे अपने मकान का कि उसको सुंदर बनाने का हम लोग काम करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि हम जहाँ पर वर्क करते हैं, जो हमारा 10th हाउस है, वहां पर भी इन दोनों की युति की दृष्टि जा रही, तो एक अच्छा पैसा कमाने के या कोई ना कोई ऑर्डर मिलने के भी हमें चांस रहते हैं। अगर हम किसी बिजनेस, हमारा बिजनेस अगर गवर्नमेंट के किसी सेक्टर से जुड़ा कि वहां से परमिशन आए, हमारा काम हो जाए, तो ये समय आपके लिए उपयुक्त देखा जा रहा है। अगर मैं बात करता हूं आपके 5th हाउस की, यहाँ पर केतु बैठे हैं। केतु क्या है? कट लगाने का काम करते हैं। 17 तारीख को यहाँ सूर्य आ जाएंगे, अपने घर में आ जाएंगे सूर्य। लेकिन उससे पहले की कंडीशन हमारी ऐसी चलेगी कि बहुत सारी इच्छाएं तो हैं हमारे पास, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कैंची कौन लगा रहा है? केतु लगा रहे। कुछ जो महिलाएं हैं, अगर वो कंसीव करने की समय सोच रही हैं, तो ये थोड़ा समय कैसा रहेगा? उलझन भरा रहेगा, मतलब आसान नहीं होगा कंसीव करना। दूसरी बात मेरे जो मतलब मेरे जो पुत्र है या पुत्री है, मेरे जो बच्चे हैं, उनके साथ भी जो मेरे रिलेशन काफी अच्छे चल रहे थे, लेकिन बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ कट हो जाएगा। बेटा मेरी बात नहीं सुनेगा या बेटी मेरी बात नहीं सुनेगी, इस तरीके का समय भी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे सूर्य यहाँ पर आएंगे तो स्थिति को बढ़िया करेंगे। आप अथॉरिटी में आओगे, आपको लगेगा कि हाँ अब मेरे पास कुछ पावर आई है कि मैं अपनी बात थोड़ा सा प्रेशर से भी मनवा सकता हूं। तो ये कंडीशन आपके लिए अच्छी मानी जा रही है। बात कर लेते हैं 6th हाउस की। मालिक कौन है? मालिक है बुध, बैठे हैं 4th हाउस में और यहाँ पर मंगल बैठे, मंगल लग्नेश है। और जब वो 6th हाउस में आते हैं तो आप ये मान के चलिए कि शत्रु पक्ष का एक, जैसे कहते हैं ना, जो लोग मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहे थे, अब वो मेरे सामने आके भी बुराई करते हैं। तो यहाँ पर जिसे कहते हैं ना, थोड़ा सा आमना सामना हो ही जाए आज आपसे मेरा, इस तरीके की फीलिंग आपको यहाँ आएगी। और आप जो आपके पीछे ये पॉलिटिक्स चल रही है आपके ऑफिस में या आपके घर में, जहां पर भी कुछ लोग आपके लिए कुछ गलत बोल रहे हैं, अगर वो आपके सामने आते हैं तो झगड़ा तो थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन जीत आपकी होगी। यहाँ पर मंगल इस तरीके का वर्क करता है। अगर देखिए मैं बात करता हूं आपके 7th हाउस की, मालिक यहाँ शुक्र है और शुक्र 3rd हाउस में बैठे। तो देखिए दो बातें हैं कि अगर आप अपने स्पाउस के साथ कहीं कुछ छोटी मोटी डिस्टेंस पे 50 किलोमीटर 30 किलोमीटर इस तरीके के कुछ ट्रिप बनाते हैं, तो ये जो एहसास है, एक अच्छा एहसास आपको होगा। दोनों को एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने का टाइम भी मिलेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो झगड़ा भी आपको देखने को मिल सकता है कि आप कहीं मुझे लेकर नहीं जाते, इस टाइप की बात। अगर हम लोग बात करते हैं आपके 8th हाउस की, मालिक पुनः कौन है? मंगल, लग्नेश भी हैं और 6th हाउस में बैठे हैं। तो आपसे मैंने एक बात कही कि अगर आपके पास पुराना कोई कर्जा है, देखिए नया कर्जा तो मैंने आपको बोला आपको तुरंत मिल ही जाएगा, लेकिन अगर कोई पुराना कर्जा है और उसको आप बहुत टाइम से नहीं दे पा रहे हैं, तो एक कोई ना कोई ऐसा मार्ग निकालिए कि जिससे आप अपने पुराना जो खर्चा है, जो कर्जा है, उसको देने में सक्षम बने। अन्यथा ये भी एक लड़ाई की जड़ हो सकती है कि किसी से आपने कुछ पैसा उधार ले लिया है और वो आपसे लगातार उल्टी सीधी बातों में बातचीत कर रहा है, शब्दों में, उल्टे सीधे शब्दों में बातचीत कर रहा है। तो इससे निपटने के लिए उसको एक अच्छी डेट दे दीजिए कि मैं आपको इस तारीख तक पैसा वापस कर दूंगा। मतलब बात को बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। अगर हम लोग बात करते हैं आपसे आपके 9th हाउस की, मालिक हैं गुरुदेव बृहस्पति, आपके
भाग्य को डायरेक्ट देख रहे हैं, आपके भाग्य को क्या करें, सीधा अपनी सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो भाग्य से आपको बहुत कुछ मिलना है इस महीने। बात कर लेते हैं आपके 10th हाउस की। सूर्य और बुध सीधा सीधा आपके 10th हाउस को देख रहे हैं। जो जो चीजें आपने सोची हैं उनको पूरा करोगे, उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करोगे। अगर कोई भी ऐसी चीज जैसे टैक्स से संबंधित कोई बातचीत है और आपके ऊपर कोई पेनल्टी लग गई तो इस महीने आप बाहर आ जाओगे। गवर्नमेंट से कोई ऑर्डर लेना है वो भी आपको इस महीने मिल जाएगा। तो ये चीजें आपके लिए अच्छी देखी जा रही हैं। बात कर लेते हैं आपके 11th हाउस की। देखिए 11th हाउस में राहु बैठे हैं और यहाँ पर अगर आप अपने कामों में बहुत ज्यादा बिजी हैं तो मैं आपको एक बात बताऊंगा, अगर आपके फादर का फोन आपके पास आ जाता है तो अगर आपका मूड ठीक है तब तो आप उनसे बात कीजिए, अन्यथा उस समय फोन बिल्कुल भी मत उठाइए। नहीं तो क्या होगा कि दोनों में आपस में इतना झगड़ा हो जाएगा कि फिर एक दूसरे की सूरत आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए मैंने आपसे बोला कि अगर फादर का फोन आपके मोबाइल पर आ रहा है और आपका मूड ठीक नहीं है तो उसको घंटी को बजने दें। बाद में जब आपका मूड सही हो, पापा आप क्या कह रहे थे आप बताइए, इस तरीके से आपको बात करनी है, अन्यथा ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। बात करते हैं आपसे आपके 12th हाउस की। बैठे हैं शनि और वो वक्री पोजीशन में चल रहे हैं। वक्री शनि का मतलब क्या होता है, वक्री शनि का मतलब कि जहां से शनि आए हैं वहां का भी एक आपको डिपार्टमेंट से कुछ पैसा वैसा दिलवा दें, मतलब 11th हाउस का भी कुछ फैसिलिटी आपको मिल जाए, इस तरीके की बात आपको यहाँ देखने को मिलेगी कि कुछ ना कुछ आपके धन में वृद्धि हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं से अचानक लाभ आपको यहाँ होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ ही साथ मंगल और शनि की युति भी बनी हुई है जो रात में नींद नहीं आने देगी। अजीबोगरीब आपको सपने दिखाई देंगे जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि कोई आपको मार रहा है, कोई इस टाइप के आपको सपने भी दिखाई देते हैं, क्योंकि 12th हाउस हमारे सपनों का हाउस भी है। जब हम सो जाते हैं ये उस समय का हाउस है। तो इस तरीके की बात मैंने आपको रखी। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी अभी मैरिज नहीं हुई है। तो देखिए मैरिज के लिए थोड़ा सा समय अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये महीना उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके हाथ में जॉब नहीं है और वो नई जॉब की तलाश कर रहे हैं। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा महीना साबित होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।